Dance is Riya and Riya is dance. Riya means music. किस तरह की डिफिकल्टीज को आपने फेस किया बचपन में? तब मैं जैसे मेरे सुनने में थोड़ा मुश्किल रिया को आफ्टर सेप्टिसीमिया विजन इम्पेयरमेंट वर्सेस और ऑडिटरी इम्पेयरमेंट है। इधर उधर मेडिसिन ट्राई करते रहे, कभी होम्योपैथी। लाइफ में हमारी जो नैया है बहुत फंस जाती है और तूफान है। It was a camp for all the disabilities। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान ने अपने आदेश देके सीधा में वहाँ भेज दिया। कब पता लगा कि आपका डांस में इंटरेस्ट है और वो भी कथक में? From that dark day to seeing this ray of hope और रिया को एक स्टेज पे डांस करते देखने वाली फीलिंग कैसी थी? जीरो से हीरो की तरफ ले जाए। तो एक कथक स्टूडेंट से कथक टीचर की क्या जर्नी थी? क्लासिकल के साथ इसने अपने आप को और चीज़ों में बहुत अपग्रेड किया। तो हमने डॉक्टर्स को भी दिखाया तो वो कहते हैं ये मतलब स्लो लर्नर है थोड़ी सी। इसमें कॉन्फिडेंस बहुत है, विल पावर बहुत है, लवेबल है और हर वक्त स्माइलिंग। कौन हार भी रोन के होठ चीखने पर। कहते हैं कुछ आवाजें कानों से नहीं दिल से सुनी जाती हैं, कुछ कहानियाँ देखी नहीं जाती महसूस की जाती हैं। ये कहानी है रिया अग्रवाल की। जन्म के कुछ ही दिनों बाद सेप्टिसीमिया ने रिया की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। गहरी दृष्टि और श्रवण बाधा यानी कि ऑडिटरी इम्पेयरमेंट ने उनके सामने कई चुनौतियां खड़ी की, पर रिया ने हार नहीं मानी। कथक की हर थाप के साथ रिया ने अपनी पहचान गढ़ी। आज जब वह अपने घुंघरू बांधती हैं, हर घुंघरू की आवाज एक सवाल नहीं, एक जवाब है, हौसले की परिभाषा का। ये कहानी है उस सफर की जहां हर चुनौती ताल बनी और हर कदम एक जीत। आज मैं इसी कहानी की खोज में जा रही हूं अंबाला शहर, जहां कला कुंज डांस एकेडमी के माध्यम से रिया अनगिनत सपनों को नई उड़ान दे रही हैं और रिया की कहानी अभी शुरू हुई है। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइक चेक विद श्रेया। और आज मेरे यूट्यूब चैनल पर है एक बहुत ही प्यारी लड़की, बहुत प्यारी अदाकारा, बहुत प्यारी डांसर, नन अदर देन रिया अग्रवाल। रिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताइए, मैंने 2020 में आपके साथ एक इंटरव्यू शूट किया था आपकी तब की जर्नी पे, और अब एग्जैक्टली 6 साल बाद हम एक फॉलो अप शूट कर रहे हैं, राइट? तो आपको इस पॉडकास्ट में कैसा फील हो रहा है आज रिया? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा। आज फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट शूट हो रही है। आई एम फीलिंग गुड। अच्छा, और कैसा दिमाग में एग्जैक्टली स्टेट ऑफ माइंड क्या है? कैसा दिमाग में आ रहा था विचार जब आपको बताया पापा ने कि हम पॉडकास्ट शूट करेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा, बस बिना सोच कर सब कुछ मैं डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, इसके लिए कुछ तैयारी किया। रिया, डांस इज रिया एंड रिया इज डांस, क्योंकि डांस के बिना रिया नहीं और रिया के बिना डांस नहीं, ठीक है? तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप मुझे ये बताओ कि जब आप बचपन में, जब आपको दुनिया के बारे में समझ आने लगा, आपके आसपास की दुनिया, तो उस टाइम में बचपन की कुछ यादों में जाकर मुझे बताइए कि किस तरह की डिफिकल्टीज को आपने फेस किया बचपन में? बचपन में जैसे मेरे सुनने में थोड़ा मुश्किल आता है, जैसे कोई बातें करता है तो मुझे नहीं समझ आता, और कोई भी देखने में, जैसे मान लो हम कहीं बाहर जाते हैं, बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, चाहे मैं मम्मा पापा को ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा दूर होता है। तो जब भी हम कहीं जाते हैं तो मम्मा पापा के साथ ही जाती हूँ। तो रिया, इस चीज से मुझे एक चीज तो क्लियर हो रही है
कि आपकी जर्नी में और आपकी इस लाइफ जर्नी में अभी तक आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, राइट? तो आपके पेरेंट्स के बिना ये पॉडकास्ट जो है अधूरा रह जाएगा. सो इट्स टाइम आई कॉल रिया's पेरेंट्स, मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल, with us today. Mr. and Mrs. Agarwal, it is a lot of pleasure to be having you on my YouTube channel. Thank you, Shreya, for inviting us. Thank Thanks you. a lot. And thank you for coming and taking out the time to share Ria's incredible story with us. It's my pleasure. Thanks a lot. या अब मुझे आपसे जानना है कि रिया की जर्नी के दौरान आपको फर्स्ट टाइम पहले तो बताइए कि कब पता लगा कि रिया को आफ्टर सेप्टिसीमिया विजन इम्पेयरमेंट वर्सेस और ऑडिटरी इम्पेयरमेंट है, और उस टाइम पे मेंटली आपके दिमाग में क्या थॉट्स थे? एक्चुअली जब सेप्टिसीमिया इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उस टाइम शी वाज 2.5, और उसके बाद जब इसको डिस्चार्ज मिल गया हॉस्पिटल से, फॉर द नेक्स्ट 6 months शी वाज टोटली ब्लैंक. तो हमें बहुत हैरानी हो रही थी कि इतना ग्रोइंग एज है बच्चे की, तो इसको कुछ भी लर्निंग क्यों नहीं है, कोई डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है इसकी लैंग्वेज में या इसके एक्शंस में. देन वन ऑफ आवर फ्रेंड्स सजेस्टेड अस कि आप इसका हेयरिंग टेस्ट कराइए. जी. देन वी हैड गॉन थ्रू द टेस्ट फॉर अ टेस्ट, और जब हमें पता चला कि शी हैज़ प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस, तो एक बार तो वर्ड शैटर हो जाता है पेरेंट्स के लिए कि व्हाट टू डू नाउ. तो 1 year हमने लगाया, इधर उधर मेडिसिन ट्राई करते रहे, कभी होम्योपैथी, कभी कहीं, कभी रेकी, बहुत कुछ किया हमने. तो हमें लगा कि शायद इसकी हेयरिंग रिवाइव हो जाए, बट एवरीथिंग गॉन इन वेन. तो बस उसके बाद फिर 2006 में हमें यहाँ पे एक सिविल हॉस्पिटल में स्पीच थेरेपिस्ट हैं मैम, विमला मैम, तो शी सजेस्टेड अस के चंडीगढ़ परेड ग्राउंड में हेयरिंग एम्पेयरमेंट के ऊपर एक एग्जीबिशन लग रही है, तो आपको वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए. तो हम लोग वहाँ गए, तो हमें वहाँ पे साहस दुर्गापुर, उनकी एक NGO है, स्पीच एंड हेयरिंग एक्शन सोसाइटी. ओके. तो वो जजोदिया सर हमें मिले वहाँ पे. तो बाय गॉड्स ग्रेस विशाल स्टेप्ड इन दैट कैनोपी ओनली. हम कहीं और नहीं रुके, सिर्फ उसी एक एग्जीबिशन उसमें गए हम स्टॉल पर, और वहीं से हमें सारा रास्ता मिला. मुझे वो लगता है मिस्टर अग्रवाल, आई वांट टू आस्क यू कि जैसे मैम ने बताया कि आप उसी कैनोपी गए, एंड आई हैव गूज़बम्प्स व्हेन आई एम एक्चुअली आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू. अक्सर होता है ना कि जब हम लाइफ में हमारी जो नैया है बहुत फंस जाती है और तूफान है और हमें दिख नहीं रहा कि आगे कहाँ जाना है, देन देयर इज दैट रे ऑफ होप दैट कम्स इन, और आपको फील हो जाता है कि हम ये कोई था, लाइक हमें फील होगा कि ना किसी ने आके हमें रास्ता दिखाया, कोई हायर पावर है, भगवान है जिसमें आपका विश्वास है. समहाउ आपके स्टेप्स वहीं जाके रुके. तो आई थिंक रिया की जर्नी में जो टर्निंग पॉइंट था वो वाज दिस एनकाउंटर विद दीस पीपल. इसके बारे में आप मुझे ब्रीफली संक्षिप्त में थोड़ा सा बताएं कि कैसा था वो एनकाउंटर. Actually, basically, it was a camp for all the disabilities. So we had gone to that place, और बहुत बड़ा था, अब समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाएं. So बस घूमे थोड़ा सा. हमने बहुत देर पहले एक बार सुना था कि जॉन ट्रेसी इंस्टीट्यूट है अमेरिका में जी, जो ये सब ट्रेनिंग देते हैं, वो हमें थोड़ा सा नॉलेज थी जी. और इस चीज़ का पता था कि जो बच्चे डेफ होते हैं आफ्टर 4 या 5 years उनको अगर हम इनपुट नहीं देते सो वो डम भी हो जाते हैं. सो वो 2 चीज़ें मेरे माइंड में थी, और एक पर्टिकुलर स्टॉल के ऊपर लिखा हुआ था डेफ बट नॉट डम. दैट स्लोगन वाज रिटन देयर, जो मेरे को मेन अट्रैक्शन का एक रीज़न बना. आई जस्ट वेंट टू दैट प्लेस. तो वहाँ 1-2 सज्जन बैठे खड़े हुए थे, तो बस मैंने उनसे जाते पूछा. आई वॉज वेरी डिस्पेयर रिया को लेके कि अब क्या होगा, कैसे होगा, बहुत उदास थे हम लोग. तो बस उनसे पूछा कि हाउ कैन यू हेल्प अस. तो उन्होंने फिर जॉन ट्रेसी इंस्टीट्यूट का नाम लिया, जिससे कि मुझे और पॉजिटिविटीज़ बढ़ी कि आई हैव कम टू द राइट प्लेस. मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान ने अपने आदेश दे के सीधा मैं वहाँ भेज दिया हो ना, कहीं कोई स्टॉप ओवर नहीं. आई थिंक अगर वो एक रास्ता बंद करते हैं तो 2 खोलते हैं. मतलब दैट वाज अ मिरेकल, बेसिकली मिरेकल. सो आई थिंक साहस एनजीओ के साथ जो आपकी जर्नी थी वो टर्निंग पॉइंट था आपकी यात्रा का. डेफिनेटली. और कैसा एक्सपीरियंस था आपका दुर्गापुर में? हाउ वाज इट? बहुत अच्छा था जी. उन्होंने हमें बस 2 ही चीजें, जब हम गए वहाँ पे उन्होंने अपने एक बेटे की मुझे वीडियो दिखाई
कि मैं हेल्प ऐसे कर सकता हूँ कि हमारा बेटा भी सेम स्टेज में था। आज वो 15 साल का है और 3 लैंग्वेजेस बोलता है, और जब 3.5 साल का था एम्स वाले कहते थे कभी ज़िंदगी में बोलेगा नहीं, और हम लोग अमेरिका गए, उसको ट्रेनिंग लिया हमने और उसको ट्रेन किया। नाउ इज़ ए नॉर्मल चाइल्ड, लाइक ए नॉर्मल चाइल्ड, नॉर्मल स्कूल में पढ़ता है और उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिली। सो माय फादर वाज ए वेरी मतलब बिग बैकबोन फॉर अस। जी 3 दिन में उनको बताया तो पता लगा कि उन्होंने हमारी टिकट्स बुक करवा दी दुर्गापुर के लिए, रेलवे टिकट्स, वेरी नाइस। और सुबह सुबह उन्होंने चढ़ा दिया कि जाओ। सो गॉड हेल्प इन दैट वे। हम वहाँ गए, उस टाइम उनका कोई एनजीओ बहुत बड़ा नहीं था, घर पे वो लोग ट्रेनिंग देते थे। ओके तो वो दोनों मियाँ बीवी और हम दोनों मियाँ बीवी एंड विद आवर डॉटर। ओके 15 दिन उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे आपने बिटिया के साथ बातें करनी है, क्या इसको सिखाना है। और बस मतलब आई थिंक इट वाज ऑल गॉड्स पावर जो हमें वहाँ लेके गई, और वहाँ सब तरह की मदद मिली। वहाँ हमारे कोई रिलेटिव मिल गए, वो वहाँ पे डायरेक्टर थे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, उनकी हमें बहुत हेल्प रही। तो वो 15 दिन हमारे लिए बहुत ही कमाल के थे। उस टाइम गुड़िया की लैंग्वेज में कोई वर्ड नहीं था, इसको आइसक्रीम चाहिए थी और ये बस ई करती रही। मैं रिक्शा पे लेके घूमता रहा पूरे मार्केट में कि व्हाट डज शी वांट। तो लास्ट में आगे एक रिक्शा खड़ी थी, वो रेडी लगी हुई थी, तो शी सेड ये आइसक्रीम, मतलब वो ई, सो आइसक्रीम दिलवाई। मतलब दैट वाज द स्टेट ऑफ मैं समझ। थिंग्स। तो वहां से निकल के अब जब वहाँ हमने से 2020 में पहली कन्वर्सेशन की थी हाँ रिया जी। के बारे में, तब वाली रिया में और आज 2026 आ चुका है, अब वाली रिया में आपको एज पेरेंट्स क्या डिफरेंस फील होता है? वी फील प्राउड, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और इसके पीछे बहुत सारे लोगों के आशीर्वाद हैं, बहुत सारे लोगों की सपोर्ट है, और रिया की अपनी बहुत बड़ी मेहनत और हिम्मत है। मतलब सबसे बड़ी जो मुझे इसकी एक अंदर क्वालिटी लगती है, हम लोग भी नेगेटिव हो जाते हैं, हम लोग भी उदास हो जाते हैं, बट ये हमेशा बोलती है नहीं पापा कभी नाराज नहीं होना, हंसते रहो और काम करते रहो। सो ये इसका आज भी स्लोगन यही है, मुझे गर्मी लगती है बस सोचो मत। तो इसके अंदर ना वो सोचने वाला कंसेप्ट नहीं है, शी जस्ट वर्क्स। रिया, आज की दुनिया में जहाँ लोग विचारों से, मेंटल हेल्थ से बहुत परेशान है, लोगों को हर चीज में ही विचार आते हैं और वो विचार बाधा बनते हैं, ऑब्स्टिकल बन जाते हैं कि हम चीज जो अचीव करने वो नहीं कर पाते। आप अपने थॉट्स को, विचारों को कैसे कंट्रोल करते हैं? मुझे लगता है जैसे जो काम मुश्किल हो रहा है, तो मैं अपने आप को सोचती हूँ काम मुश्किल नहीं है, सब हो जाएगा। अगर आप सोचोगे कि ये काम मुश्किल है तो नहीं होगा। तो बस कंट्रोल करते करो, काम करो, कॉन्फिडेंस से करो, सब होगा। Wonderful, guys. I have goosebumps. Can everyone here clap for Riya? Excellent. ये इसका मेन अंदर की इसकी प्रॉपर्टी है, जिसने शायद भगवान ने I उसको ये think, yeah. दी है, जिसकी Very आगे nice, बढ़ती है। very nice. Very good, Riya. I'm so proud of you. मतलब जब मैंने पर्सनली 2020 में किया था वर्सेस अब कर रही हूँ, तो बहुत एक सी चेंज है। Definitely. ठीक है, अब हम आते हैं पॉडकास्ट के मेन सेक्शन पे रिया, जहाँ पे मैं एक्चुअल में बात करने जाती हूँ। रिया एक बहुत ही ट्रेंड, बहुत ही कला से संपन्न एक डांसर है। तो मुझे जानना है कि फर्स्ट टाइम आपको कब पता लगा कि आपका डांस में इंटरेस्ट है, और वो भी कथक में? पहले तो मैंने यहाँ पे सीखा डांस, तो यहाँ पे मुझे धीरे धीरे ऐसा लगा कि मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अच्छा नहीं आ रहा डांस। फिर इसके बाद मेरे चंडीगढ़ में पता लगा, डॉक्टर शोभा कोटेली मेरी गुरु माँ, तो हम वहाँ चंडीगढ़ गए हैं। तो उन्होंने बोला था कि मैं सिखाऊंगी रिया को। जैसे उन्होंने मेरा डांस देखा, फिर उन्होंने बोला था अब मैं सिखाऊंगी रिया को। बस फिर 2 साल तक देखूंगी कि मेरी रिया को डिस्साइपल बनाना या नहीं। मैं यहाँ पे आप दोनों से भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जनरली हर गुरु की एक अपनी पद्धति होती है, हर घराने की अपनी पद्धतियां होती हैं। कई बार ऐसे 1-to-1 ट्रेनिंग देना विद द काइंड ऑफ चैलेंजेस जो रिया को थे, एक गुरु के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है वो जर्नी। बिल्कुल शोभा मैम ने एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर आई थिंक रिया की स्टोरी में एग्जैक्टली प्ले किया है, और शी इज द डिवाइन लाइट इन ह्यूमन फॉर्म, जिन्होंने रिया को कहाँ से कहाँ पहुंचाया आज, राइट? तो कहते हैं ना, गुरु होता है, द टीचर अपीयर्स व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी, एंड आई फील कि स्टूडेंट रेडी था, उसे गुरु मिल गया। That's right. तो मैंने जितना रिया के बारे में पढ़ा था, तो शोभा मैम ने अपने रूल्स के आगे जाकर इनको अपना डिसाइपल बनाया था। तो वो कैसा एनकाउंटर था और कैसा था वो एक्सपीरियंस जब शोभा मैम ने इनको अपना शागिर्द बनाया?
बस मैम यहाँ पे एक्चुअली पहले लोकल अम्बाला में ही सीख रही थी रिया डांस, बट हमें थोड़ा सा मिस गाइडेंस हुआ यहाँ पे। जी। देन वी वेंट टू शोभा मैम। तो पहले तो हम बहुत डर रहे थे कि इतने बड़े सेलिब्रिटी मैम हैं, तो हाउ कैन वी मीट हर, बिल्कुल 1 to 1 कैसे उनको हम मिलेंगे। बट शी वॉज सो नाइस, सो कंपैशनेट कि हमारा सारा डर भाग गया उनसे मिलके। और उन्होंने बोला कि मैं इसका डांस पहले देखना चाहूँगी जी। थोड़ा सा, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मुझे ज़्यादा तंगी नहीं होगी। अगर शी डांसेस वेल देन मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी सिखाने में। अगर मुझे लगेगा कि मुश्किल है देन आई विल नॉट टेक हर। तो उन्होंने फिर थोड़ी दिन इसका डांसिंग देखा, फिर देन शी सेड कि मैं 2 years के बाद सोचूंगी कि इसको डिसाइपल बनाना है कि नहीं बनाना। बट शी फेल्ट सो हैप्पी आफ्टर 2 months। शी सेड कि मैं इसको अपना शागिर्द बना रही हूँ, आप अपनी तैयारी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसका दिमाग बहुत अच्छा है, भगवान ने बहुत अच्छा दिमाग बनाया है इसका, एंड आई विल लव टू टीच हर। Wonderful. तो वो मोमेंट जो हमारे लिए था, मुझे अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं वो याद करके। मतलब हमें इतनी खुशी हुई कि इतने बड़े लेजेंडरी गुरु के पास अगर रिया को सीखने का मौका मिल रहा है तो मतलब रियली इट मीन्स समथिंग। एग्जैक्टली। तो आपको एज अ फादर कैसा फील हुआ? ब्रीफली टेल मी इन अ लाइन और टू। देखिए बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मैम ने ही बोला कि मैं इसको सिखाऊंगी, 2-3 दिन भेजो, तो उस टाइम तो डर था कि पता नहीं सिखाएंगी कि नहीं सिखाएंगी। बट जब 4th डे शी सेड कि नहीं मैं सिखाऊंगी, तो बहुत अच्छा लगा हमें कि चलो उन्होंने रिया को एक्सेप्ट किया और इसका कैलिबर जो है इसके अंदर है। वी फेल्ट, मतलब कुछ ऐसे होता है ना कि होपफुल होता है इंसान कि ये सब इसका रिया का कुछ बन जाएगा वहाँ आके। फ्रॉम दैट डार्क डे टू सीइंग दिस रे ऑफ होप, और रिया को एक स्टेज पर डांस करते देखने वाली फीलिंग कैसी थी? बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी। मतलब हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैम इसको ज़ीरो से हीरो की तरफ ले जाएंगे। मतलब शी डिड लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बिकॉज इन चैलेंजेस के साथ एक गुरु के लिए भी बहुत बहुत टफ हो जाता डिफ़िकल्ट मुश्किल होता होता है। उन्होंने बहुत मेहनत की है इसके साथ, और लकीली शी गॉट हर एज हर गुरु माँ। और लेकिन इस रिया ने भी बहुत बहुत हार्ड वर्क किया उनके साथ। शी इज़ वेरी हैप्पी, आज भी वो बहुत खुश हैं। शी इज़ वेरी हैप्पी कि रिया इज़ हर डिसाइपल। वो हमेशा यही तारीफ करती हैं कि शी परफॉर्म्स बियॉन्ड हर कैपेसिटी। और मुझे लगता है एक अच्छे स्टूडेंट से ना एक गुरु का गौरव बढ़ जाता Yes, है। उनकी right. कला जब वो देखते हैं कि कितनी प्रोग्रेस है, और वो आप 10 चलते हो, वो 20 कदम 100 कदम चलते हैं। गुरु इस चीज के लिए माने जाते हैं। रिया, जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान संगीत के लिए बना होता है, मुझे आपकी स्टोरी देख के एज अ एल्डर सिस्टर कह लो, मुझे ऐसा फील होता है कि आप डांस के लिए ही बने हैं, ठीक है? और ऐसा लगता है डांस से रिया है और रिया से डांस है, और डांस के बिना रिया अधूरी है और रिया के बिना डांस अधूरा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक है। तो रिया, आप जब स्टेज पे जाते हो, जब भी परफॉर्म करते हो, आपके दिमाग में क्या चलता है उस वक्त? दिमाग में कुछ नहीं चलता है, मैं बस भगवान जी का नाम लेकर इसके बाद फिर परफॉर्मेंस कर लेती हूँ। रिया, जैसे हम म्यूजिक सुनते हैं, हम जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं अपनी ऑडियंस को यहाँ पे बताना चाहूंगी, जैसे जो बात हम कर रहे हैं एज एंड व्हेन बोल रहे हैं, आपको सुनती है इन योर ईयर्स। रिया को लैग होता है। सो अगर मैं अभी ये सेंटेंस बोल रही हूँ, उसको 3 से 4 सेकंड गैप के बाद मेरी जो आवाज है समझ आएगी। लेकिन क्या आपके शरीर में कोई तरंग है म्यूजिक की? क्या चीज है कि जब गाना बजता है तो समहाउ आपके पैर बिल्कुल बीट के साथ थिरकते हैं? वो कैसे पॉसिबल हो पाता रिया? मैं पहले अंदर से फील करके सुनती हूँ, और जैसे म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद मैं अंदर से फील करती हूँ कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना डांस। बस फिर जब जहाँ पर डांस शुरू करना है मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आई जस्ट कंप्लीट व्हाट रिया इज ट्राइंग टू से। वो ये कहना चाहती हैं कि डांस के बिना मैं अधूरी हूँ, मेरे अंदर, मेरे स्टेप्स में, मेरे पैरों में एक थिरकन है जो Yes. भगवान के द्वारा ही दी अपने आप गई आ है। जाती has a है। rhythm शी in इज her body. कनेक्टेड विद दैट आर्ट फॉर्म इन अ वे। आज की दुनिया में मुझे लगता है जहाँ पे लोग मैक्सिमम
डेस्क पे, लैपटॉप्स पे हैं, Yes. आर्टिस्ट भी, मतलब हर बंदे के अंदर एक आर्टिस्ट होता है, बट मुझे लगता है आज की कॉर्पोरेट लाइफ और कल्चर आपको एक पपेट बना देती है ऑफ अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। Exactly. जो अंदर टैलेंट है, जो अंदर एक कला है, वो मुझे लगता है स्पेसिफिकली रिया के अंदर भगवान की तरफ से ही है। Yes. गॉड और वो गिफ्टेड उसको, है। आई थिंक शी इज वेरी लकी, वो एवरी डे उस कला को अपने प्रोफेशन में यूज कर रही है, Exactly. विच एक्चुअली ब्रिंग्स मी, मुझे याद है रिया का एक डांस कंपटीशन था शायद प्राचीन कला केंद्र में, जिसके बारे में शोभा मैम ने मुझे पर्सनली भी Yeah, you बताया had था। come, I आई think, हैड है ना? कम Yes, दैट yes, टाइम yes. टू सपोर्ट हर, Yeah. एंड आई रिमेम्बर तब उन्होंने कहा था कि वो जो आपका शिमला में रिया उस टाइम कंपटीशन था, नेशनल डांस चैंपियनशिप yes. थी, उस दौरान आई थिंक देयर वर पीपल फ्रॉम 20 स्टेट्स और आपने उसको जीता था। तो क्या फीलिंग थी, वो मोमेंट कैसा था जब आपको अवार्ड मिल रहा First था? आई थी वहाँ पे फर्स्ट आई थिंक you know against 20 people, I think you were the one शिमला में। शिमला में। 20 स्टेट से बच्चे आए हुए थे वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स, एंड शी वॉन द फर्स्ट प्राइज इन कथक ऑन द नेशनल प्लेटफॉर्म। और सब नॉर्मल चिल्ड्रन थे, मतलब Wow, I mean beyond नॉर्मल कॉम्बिनेशन, जनरल कैटेगरी, जनरल बियॉन्ड कैटेगरी एनी। कॉम्बिनेशन। मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं अपने गुरुदेव को थैंक करती हूँ, गुरु माँ को थैंक करती हूँ, क्योंकि गुरु माँ ने मुझे ये सारा बेसिक करवाया डांस का, क्योंकि पहले मेरे को इतना डांस नहीं आता था जब मैंने यहाँ पे सीखा। जैसे गुरु माँ ने करवाया है, गुरु माँ के सीखने की वजह से मेरा डांस इम्प्रूव होता जा रहा है। बस फिर जैसे पता लगा शिमला में नेशनल लेवल डांस कंपटीशन है, तो मैं चाहती हूँ मैं वहाँ जाऊँ, डांस करूँ और फर्स्ट प्राइज लेकर आऊँ। wonderful, can we please clap for Riya? यस। श्रेया, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर एक इनिशिएटिव है। हम लोग रुक Outstanding. जाते हैं कि नहीं वहाँ नहीं जाना रिया, हमारी हमारी मेंटल ब्लॉकेज रोकती है हमें कि वहाँ पे बच्चे नॉर्मल हैं, हाउ विल यू फाइट विद देम, है ना? अगर पीछे रह जाओगे तो फील करोगे आप, जो मेरी अपनी इमेजिनेशंस होती हैं, बट ये हमारी सारी इमेजिनेशंस को फेल कर देती है। ये हमें वहाँ लेके जाती है एंड शी स्ट्रगल्स देयर, शी फाइट्स देयर विद द फुल कॉन्फिडेंस और जीत के आती है। सो वी आर रियली प्राउड ऑफ हर। शी इज वेरी Wonderful. पॉजिटिव इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। वेरी नाइस। मतलब मेरे को लगता है ना, जहाँ दुनिया हार जाती है, लोग अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा समझने भी हार लगते जाते हैं। हैं। हम हार जाते हैं, हम हम हार कभी जाते कभी हैं। सोचते हैं, अक्सर लोग सोचते हैं कि लाइफ खत्म है, डार्क डे है। रिया, एनीवन आउट देयर वाचिंग दिस वीडियो टुडे जो ये शैटर हो चुके हैं लाइफ में, जो सोचते हैं हमारी ऑप्शंस बंद हो चुकी हैं, हमारी, कई लोग सोचते हैं कि हमारी अगर हमें लाइफ में ये मिल जाए तो बस हमारी लाइफ सेट है, फिर कुछ नया आ जाता है, फिर कुछ नया आ जाता है। जो कांस्टेंट भाग दौड़ में है, कुछ लोग अपनी ड्रीम लाइफ चेज कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी ड्रीम फ्लाइट चेज कर रहे हैं, Yes. ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशंस पे जा रहे हैं, कुछ ड्रीम जॉब्स को चेज कर रहे हैं, बट कॉन्टिन्यूस वो रैट रेस है, लेकिन अंदर वो शांति नहीं है जो होनी चाहिए, अंदर वो सुकून, हैप्पीनेस है ही नहीं, इनर पीस जो है वो है ही नहीं। तो ऐसे लोगों को कि आत्मिक शांति कैसे अटेन कर सकते हैं, उसका क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आपके बस काम में टेंशन नहीं रहना। अगर आपको लग रहा है कि ये काम मेरे से नहीं हो रहा, बट आपको हार नहीं मानना है, आपको पूरा काम कंप्लीट करते जाना और दिमाग को टेंशन नहीं रखना। जो काम करना है वो करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करते जाओ और जितना आप काम करते जाओगे, हार्ड वर्क करते जाओगे, उतना आपको टेंशन। आई थिंक उसी हार्डवर्क का रिजल्ट है। शोभा मैम ने एक लाइन बोली थी व्हेन आई मेट हर, शी वाज सेइंग कि आज मैं चाहती हूँ ये मुझे तब गुरु दक्षिणा देगी जब ये खुद पैसे कमाने लगेंगी। और वो बात पैसे कमाने की नहीं होती, लाइफ में बात होती है उस कला को आगे लेकर आना कि बड़े जो कला है वो बढ़ती है बांटने से। तो उस टाइम आई थिंक उनका विजन था कि कला कुंज एकेडमी रिया बनाए। एंड ये नाम कैसे आपके दिमाग में आया? रिया एक स्टूडेंट थी कथक की, से अब एक टीचर बन चुकी हैं, और अब एक टीचर बनने के साथ साथ अपने अंडर बहुत सारे बच्चों को ट्रेन कर रही है। तो एक कथक स्टूडेंट से कथक टीचर की क्या जर्नी थी? मेरा ये बचपन से सपना था कि मैं बड़े होकर डांस टीचर बनूंगी। तो अब मुझे यहाँ पर नहीं पता कि मैं कब तक सीखती जाऊँगी, कब तक मैं टीचर बनूंगी, यहाँ पे मुझे नहीं पता। जैसे हमें गुरु माँ के बारे में पता लगा, हम इसके बाद मैं माम के पास सीखने शुरू किया। फिर माम को लगा कि मुझे रिया के अंदर टैलेंट दिख रहा,
कि मैं चाहती हूँ कि रिया अपने स्टूडेंट के डांस सिखाए कॉन्फिडेंट से और आप इसको स्कूल खुलवाओ। हम सब तैयार नहीं थे स्कूल खुलवाने के लिए, बट फिर मैम ने कहा था आप सब क्यों रोक रहे हो, मुझे लग रहा कि रिया कॉन्फिडेंट टैलेंट है बहुत ज़्यादा, तो इसका स्कूल खुलवाओ हम। वंडरफुल। शोभा मैम ने हमें बोला कि एक्चुअली हमें लगता था कि अभी कैसे सिखाएगी, तो शी इज़ टू यंग। तो शोभा मैम ने बोला कि नहीं, आप क्यों डर रहे हो, जब मैं आपको बोल रही हूँ कि इसको अकेडमी खुलवा के दो तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है। लेट हर ओपन हर अकेडमी एंड डिस्ट्रीब्यूट हर टैलेंट। तो वो खुद आए, इनॉग्रेट किया उन्होंने ये अकेडमी। बहुत बड़ी बात है कि बहुत एक बड़ी स्टूडेंट को मतलब गुरु ख्वाब बहुत दिखाते हैं, ऐसे भी बिल्कुल, गुरु बिल्कुल। होते हैं दुनिया में। और गुरु हैं तो हमारा कोई राइट नहीं बनता कि हम ऐसे किसी गुरु को जज करें या बोले, पर ख्वाब दिखाना एक एस्पेक्ट है, उन ख्वाबों को पूरा पूरा करवाना करना है। है, बिल्कुल। एक गुरु जिन्होंने स्टार्टिंग से लेके अब तक रिया पर अपना हाथ रखा और आज भी आपको आज ब्लेस भी कर रहे हैं, आज भी आपके बारे में इतना अच्छा बात करो, मोटिवेट करते हैं कि रिया कला कुंज, डायरेक्टर ऑफ कला कुंज अकेडमी। तो आई वुड लेट पीपल नो अक्रॉस इंडिया, whoever is watching this video, that Riya runs a dance academy. It is called Kala Kunj. Yes. It is located in Ambala city, right? Yeah. We'll put the address in the description. Please आए, Riya dance form, Zumba, hip hop, Bollywood, कथक being the main dance form, हर तरह का डांस फॉर्म सिखाती हैं। और अब शॉर्टली हम इनके स्टूडेंट्स को भी मिलेंगे। मुझे बाहर आवाज आ रही है, Yeah, मुझे they लग रहा है come. स्टूडेंट्स आ गए हैं। Students आ This गए time हैं। for a class, we'll also take you through a class. Stay tuned for that. पर before coming to the last segment of my podcast, it is extremely important. कला कुंज को लेके आपका विजन क्या है फ्यूचर का? क्या अल्टीमेट ड्रीम है विद कला कुंज? रिया में सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, क्लासिकल के साथ इसने अपने आप को और चीजों में बहुत अपग्रेड किया। जी। लाइक जूम्बा, शी लव जूम्बा एंड शी बहुत अच्छा डांस करती है जूम्बा के लिए, योगा करती है, एक्सरसाइज करती है। और बॉलीवुड डांस मैंने बोला कि मुझे लगा कि हर चीज सीख दो, और इसने ट्राई करके सब कुछ सीखा अपने आप। और अब इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं जो कि उनको जुम्बा भी सिखाती है और दूसरा बॉलीवुड डांसेस भी सिखाती है। एंड आई थिंक ऑल द चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी। जो मेरे मन का हमेशा डर रहता था कि अभी तो खुद सीख रही है, सिखाएगी कैसे, आई वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ इट। एज अ फादर आई थिंक आपकी इनसिक्योरिटी जायज है अपनी जगह, पर आई थिंक रिया हैज आउटडन इसने हमारा सब कुछ इसने सारे डर हमारे दूर कर दिए। दिए। एवरी स्टूडेंट इज वेरी हैप्पी विद हर। Very nice. Riya, I'm super proud, and in fact, we as a team are very proud of you. So, थैंक यू जी, थैंक यू श्रेया। And she is very good at art and craft also. so my next question brings me to the last segment of the podcast, and hence, also the question is कि जो आज इस वीडियो को देख रहा है, जो डिप्रेस्ड हैं और जिनको लग रहा है लाइफ खत्म, आगे कुछ नहीं है, और जिनको कहीं ना कहीं कोई होप है जो वो ढूंढ रहे हैं, और वो रिया में अगर अपनी होप देखें, तो रिया उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? आपको जो करना अच्छा लगता है तो वो आप करो। जो भी, जैसे मान लो किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट करना अच्छा लगता है या किसी को डांस करना अच्छा लगता है, तो आप वो सीख कर और आगे लाइफ में बढ़ो, हार्ड वर्क करो और अपने स्टूडेंट को सिखाओ। Perfect, Riya. Mr. and Mrs. Agarwal, you've already told me how proud you are of your Yes. daughter Riya today, and आपकी contribution बहुत important है रिया की इस जर्नी में. So I think I as a person I am incredibly proud of both of you as well. Thanks a कि lot, हम जी. 2020 ये में सब- कहाँ थे और 2026 में हम That's कहाँ right. आ गए It's हैं, all और God's आज मुझे grace. ऐसा लग रहा है कि रिया एक एंटरप्रेन्योर बन चुकी हैं, अपना ब्रांड बिल्ड कर रही हैं. लोग नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल चीजों के साथ भी क्रिब करते हैं. Yes. रिया एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैलेंज के साथ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़की बन गई. That's right. जब इंस्टाग्राम खोलो कोई ना कोई रील होती है, Video जब डालती खोलो है. कोई ना कोई वीडियो होता है. वो कंसिस्टेंसी को रखना, उसको मेंटेन करना, और अपने आप को खुद, आई थिंक शी शूट्स हर ओन वीडियोस. Yes. गाइस, आई विल पुट द डिस्क्रिप्शन लिंक ऑफ रियाज यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज गो एंड फॉलो रियाज चैनल, इनकरेज करें, इनका प्रोत्साहन बढ़ाएं. और आज ये मैं ऐसी विश करती हूँ रिया कि आज आप कला कुंज चला रहे हो, आप कला कुंज को विश्व लेवल पर लेकर जाओ और आप नेशनल टेलीविजन पे, नेशनल प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करो. नॉट जस्ट नेशनल, गो इंटरनेशनल विद योर डांस. Thanks a lot. दैट इज वेयर Thanks यू a lot, डिजर्व टू Priya. बी. एंड अब मैं ऐसा बोल रही हूँ, आई एम फीलिंग कि ऐसा हो. Thanks a lot.
तो आज हमारे पॉडकास्ट के स्पेशल अपीयरेंस में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जो बड़े प्यार से हमारे इस वीडियो का हिस्सा बनने आए। थैंक यू सो मच टू द लवली दादी जी एंड नानी जी। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप आए हैं और आप इतने प्यार से वेट कर रहे थे पेशेंटली कि कब आपकी बारी आएगी। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। नेचुरली हम तो सोच रहे थे हमारी टर्न नहीं शायद नहीं नहीं नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं। विदाउट दादी नानी सेक्शन द पॉडकास्ट इज इनकम्प्लीट। तो अब आप मुझे बताइए कि रिया की सबसे अर्लीस्ट मेमोरी क्या थी? आपने जब रिया को छोटे होते देखा तो क्या क्या याद है आपको रिया के बारे में? अर्लीस्ट ऐसे था जी, जब ये 1.5-2 साल की थी ना, तो मतलब इसकी जो मूवमेंट थी वो स्लो थी। तो हमने डॉक्टर्स को भी दिखाया तो वो कहते ये मतलब स्लो लर्नर है थोड़ी सी। जी तो इसको फिर हमने स्कूल में भी डाल दिया था। 2.5-3 साल की थी, स्कूल भी जाती थी, पर इसकी प्रोग्रेस नहीं थी जी। क्योंकि इसकी हमें हेयरिंग का किसी ने बताया ही नहीं। एक्चुअली इसको फीवर हुआ था, फीवर में कोई डॉक्टर ने बताया कि मेडिसिन ऐसी दी गई जिससे इसकी हेयरिंग इफेक्ट होगी। जी जी। तो फिर एम्स में भी हम लेके गए। मतलब भगवान की तरफ से जगह जगह जहाँ भी विशाल ने मतलब जा सकता था उन्होंने इसको लेके ट्राई किया। तो भगवान ने बस रास्ता दे दिया। एक इसने एक दुर्गापुर से उस बारे में अभी उन्होंने बताया था, डेफ आर नॉट डम्ब। जी जी जी, वो आई थिंक वाज अ वेरी लाइफ चेंजिंग। हमारी प्रिय नानी जी, आप बताइए रिया के साथ आपका रिश्ता कैसा है? कैसा बॉन्ड आप रिया के साथ शेयर बेटा करते हैं? रिया बहुत 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 प्यारी बच्ची है, बहुत गुणी शख्सियत है ये जब छोटी सी थी बिल्कुल तो जय जय माँ पे मेरे साथ डांस करती। वाओ। इसका डांस बचपन से ही भगवान जी ने इसको किया हुआ है ना। इसमें कॉन्फिडेंस बहुत है, विल पावर बहुत है, लवेबल है और हर वक्त स्माइलिंग। इतने चैलेंजेस को मीट विद करना हमने रिया से हमने सीखा है। वाओ गाइस, कैन वी हैव अ वंडरफुल। तो मेरे हमारे गुरुजी ने बचपन में इनको आशीर्वाद दिया था जी कि बेटी रूपाली को कि बेटी चिंता मत करो, ये अंदर भीतर से चमक रही है। और वाकई में उनकी वाणी सिद्ध हुई और ये एक चमक का सितारा है जो बुलंदियां छुएगा। वेरी गुड रिया, सो प्राउड। आर योर नानी सो प्राउड ऑफ यू एंड आई एम सो हैप्पी। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि शी इज सो इमोशनल एंड आई एम सीइंग ऑल द 3 generations टुगेदर। रिया के मम्मा, रिया के नानी, रिया के दादी जी एंड आई थिंक सारी फैमिली के इकट्ठे चलने से, इकट्ठे आप लोगों ने बहुत सैक्रिफाइसेस भी किए, आपने बहुत मेहनत करी रिया पे और आपके एफर्ट्स के बिना मुझे नहीं लगता आज रिया वहाँ होती जहाँ है। बेटा एक एक वर्ड, एक एक साउंड इसको दिया, बोलना सिखाया, मतलब बहुत मेहनत करी है बच्चों जी ने। बिल्कुल। वैसे जैसे कहते हैं ना, जो कि मेरे सामने कोई इतनी उम्र हो गई मेरी, मेरे सामने ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं है। जो पेरेंट्स भी इसके समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और रिया भी है। बिल्कुल पूरे समाज को मैसेज आना चाहिए कि ऐसे पेरेंट्स बिल्कुल बच्चों को इग्नोर ना करें, स्पेशल चाइल्ड्स को, उनको आगे बढ़ाएं। एब्सोल्युटली। हाँ जी आंटी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाहती थी कि मेरे दिमाग में हर वक्त ये कोटेशन चलती है, होनहार विद्वान के होठ चीखने पर। बिल्कुल। मतलब जो बचपन से बच्चे में गुण होते हैं ना, वो बाहर आ ही जाते हैं। तो इसको मैंने बचपन में ही देखा है। एक इसके 2 स्लोगन मेरे को हमेशा प्रेरित करते हैं। मैं इसको कभी कह दूं ना, रिया तू थक गई होगी, ये ना कर। दादी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों का हमेशा। और हमेशा इसका यही है, मैं थकी नहीं। कभी इसको मैं कह दूं कि अब रेस्ट कर ले, ये कर ले, आप ऐसा ना फील किया करो, मैं बिल्कुल थकी नहीं। ऑलवेज शी इज मतलब रेडी फॉर डांस। और ये मैंने पैशन इसका बचपन में देखा है। आपको मैं एक एग्जांपल छोटी सी बताना चाहती हूँ जी। जब रिया 5 इयर्स की थी, हमने इसको एक डांस अकेडमी में डाला था जी। क्योंकि ये बचपन से ही डांस का थोड़ा सा टीवी के आगे जैसे बच्चे थोड़ा करते हैं, तो हमें लगा कि इसमें डांस की फीलिंग्स है। तो इसके एक अकेडमी में डाला। तो उसके बाद उन्होंने फंक्शन रखा किसी कैंट में, कोई अच्छे स्केल पे फंक्शन था इनका। बच्चों में इसका भाई भी जाता था, दोनों बहन भाई डांस सीखते थे वहाँ पे। तो ये उस टाइम 5 इयर्स की थी। टीचर्स इसकी तरफ कोई केयर नहीं सी ज्यादा देते, पर इसको अंदर से करके सीखती थी सारा कुछ। तो वो स्टेज पे फंक्शन था, उन्होंने मैडम ने इसको नहीं लिया, बाकी बच्चों को ले लिया। तो ये इतना रोई कि मैंने स्टेज पे डांस करना है। तो मैं आज याद कर रही हूँ मेरे हस्बैंड को, उन्होंने मेरे को स्टेज पे भेजा और जो स्टेज मैनेज कर रही थी लेडी,
उसको मैंने प्रे किया, मतलब रिक्वेस्ट की कि इसको चांस दे दो थोड़ा सा। और मैंने उसको प्रॉब्लम बता दी कि बच्ची को ये प्रॉब्लम है, उसके बावजूद वो डांस हाँ कर रहा अभी इसको हेयरिंग की भी प्रॉब्लम है और आईज की भी प्रॉब्लम है, पर ये जिद कर रही है, इसको 2 मिनट का टाइम दे दो। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान ली और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये बच्ची को ऐसे प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ हो तो फील ना करना। मैं कहती हूँ आज का दिन मैं भूल नहीं सकती जब क्लैपिंग हुई है उस दिन। वाओ, कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रिया? इतना अच्छा डांस मैनेज किया इसने, इतना, आज मैं फोटो ढूंढती रही इसकी, मेरी फोटो नहीं मिली मेरे को। आप एक फोटो लेकर भी आए थे एंड आई एम एक्साइटेड टू सी। हाँ नहीं, मैं ये आपको दिखा रही हूँ। एक तो मैं ये बता रही थी कि ये सिर्फ डांस के लिए नहीं, शी हैज ए पैशन फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट। सो रिया हैज आल्सो डन दीज ब्यूटीफुल आर्टवर्क्स एंड पेंटिंग्स एंड आई थिंक दिस इज इनक्रेडिबल कि इतना टैलेंट है रिया आप में। और देखो इतनी आई साइट वीक होने के बावजूद कितनी बहुत ही इंट्रिकेट आई थिंक रिया ने। ये हमारे गुरुदेव की इसके ऊपर बहुत बहुत ब्लेसिंग है। राइट, She meditates every morning. वाओ, Yeah. वंडरफुल। और कुछ भी इसको प्रॉब्लम आती है तो she says मम्मा स्वामी जी है ना, सब ठीक हो जाएगा। वेरी नाइस। एक ये मेरे बर्थडे पे इसने, ये सारा हैंडमेड है इसका। हाँ, आई थिंक रिया ने एक बार मुझे भी मेरे बर्थडे पे ये हैंड अच्छा, क्विलिंग करके ना she gifted a very beautiful photo. इसके हाथ से बनी आई थिंक हर चीज में बहुत बारीकी का काम है डिस्पाइट नॉट बीइंग एबल टू सी ये कोई प्रॉपर्ली। चीज भी इसने बाजार से नहीं, Intricate. तो सारी हाथ से बनाई है। ये फ्लावर्स वगैरह भी जो कुछ भी है। आउटस्टैंडिंग। और इसने अपनी मैडम को भी दिया गिफ्ट करके, उनके बर्थडे पे भी गिफ्ट करके आई थी। आपका तो मेरे को याद नहीं है। मेरे को भी रिया ने गिफ्ट किया था। अच्छा रिया, आपका जो रिश्ता है अपनी नानी जी और दादी जी के साथ कैसा है? मेरी नानी दादी ने दोनों ही हाथ बचती है मेरे साथ से। नानी ने मुझे गाना गा गा कर बोलना, क्लियर बोलना सिखाया। दादी भी मुझे क्लियर बोलने सिखा देती थी, जैसे कुछ वर्ड मुझे क्लियर नहीं आता था तो दादी सिखा देती थी कि ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बोलना। जैसे मैं पहले स्कूल में बोलती थी, चूल बोलती थी, आज मुझे ऐसे याद नहीं एग्जैक्टली मैं क्या बोलती, कि दादी ने मुझे समझाया स्कूल। Can you give a tight hug to your दादी नानी? Guys, this is a very proud moment where all the 3 generations are together. और कितने खुश हैं वो, कितने हैप्पी हैं। नहीं, रिया बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत मतलब इसमें करेजियस लड़की है, जरा भी डावाडोल नहीं होती। एक बार इसके चोट लगी गिरने से, इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, उसके बावजूद ये लड़की ने उफ नहीं की, हम देखते रहे। रिया, आपसे डांस है, आपसे रिश्ते हैं, आपसे भावनाएं हैं और आपने भावनाओं को भावनाओं से जोड़ा है। बस तो मुझे ये वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल एंड द मोस्ट हार्ट रेंडरिंग सेक्शन है फॉर द पॉडकास्ट कि मुझे लगता है कि आप तीनों का, आपका मिलना बैठना ना, तीनों जनरेशन जब साथ आ जाती हैं और वो जो एफर्ट दिखता है कि वो एफर्ट खाली रिया के थ्रू नहीं, रिया के पीछे कितना बैकग्राउंड में काम हो, और रिया आज बैठी है, इसमें कोई शक नहीं। वो सब का मैं effort आपको और बताती हूँ, मतलब इसके दादू को जब पता चला ना, उन्होंने विशाल को बोल दिया था तूने बिजनेस की परवाह नहीं करनी, तूने पैसे की परवाह नहीं करनी, तो जहां भी इसको ले जा सकता है लेके जा। तो उनकी और एक नानू जी, मतलब उनके बड़े एफर्ट्स रहे, वो भी सब नानू नानी सबने बहुत प्यार तो आई थिंक जो रिया एक बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत इसमें प्यारी कोई बच्ची शक नहीं। प्यारी है। इतनी लवेबल है ना, मतलब इसको हमेशा मुस्कुराते हुए देखते हैं। आज हमें ये खुशी हो रही है, हमने कभी सोचा भी नहीं था आप इस तरह से इंटरव्यू लेने आओगे। नहीं मैं ये तो बहुत अच्छा लगा हमें आज, मेरे हमारे लिए वैल्यूएबल है। इतनी कठिनाइयों में भी हंसना मुस्कुराना, इतने चैलेंजेस को हंसते मुस्कुराते मीट विद करना, रियली एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। नहीं, हम कहीं ना ऐसी एक कह लो इस तरह की स्टोरी को ढूंढते हम आए और मेरे दिमाग में आया कि रिया को ही ये दर्जा दिया जा सकता है कि इस तरीके से वो जीती। और समहाउ ना मुझे भी था कि जब सुबह मेडिटेशन में बैठते हो, आई कुड ऑलरेडी विजुअलाइज एंड सी कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन यू कैन ऑलवेज सी कि ऐसा कुछ करना है। और आप दोनों का वहां बैठे देखना, मुझे ऑलरेडी माइंड में ये दिख चुका था जब आपसे मिली हूँ कि हम इस तरीके का रखेंगे एक पोर्शन जिसमें आप आएंगे। बहुत लवली और अफेक्शनेट बेटी है ये। परमात्मा इसको और ऊंचाइयों पे ले के जाए, जितनी देर जिंदगी है हमारी, हम चाहते हैं और भी अच्छी वेरी नाइस। रिया बहुत ब्लेस्ड है, बहुत आशीर्वाद है बड़ों का,
बुजुर्गों का और भगवान जी का आप पर, और हम सब की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ऐसे ही हंसते रहिए और बहुत अच्छा डांस करते रहिए और विश्व में आपका नाम हो, विश्व में आप प्रसिद्ध हो और आप वो करें जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है। दिस इज व्हाट आई विश फॉर यू। थैंक यू सो मच प्रिय नानी जी, प्रिय दादी जी, प्रिय रिया जी, थैंक यू सो मच कि आप आए। आपका बहुत बहुत थैंक्स। Thank you for your so much, wishes, love. and it is incredible to see you like this. And I think it's now time to take you all to Riya's Kathak studio, Kalakunj. रिया अग्रवाल जो मैंने उस बच्चे में देखा है, बहुत टैलेंटेड, बहुत शार्प दिमाग की लड़की है। और जब ये मेरे पास आई 2020 में आई है, 2020 में मेरे पास आई और मैंने इसको 2021 में स्टार्ट किया सिखाना। तो डिफिकल्टी तो बहुत हुई मुझे इसको सिखाने में, क्योंकि बहुत सी ईश्वर की तरफ से इसमें अगर शार्प, इसका दिमाग इसको बहुत तेज दिया है, समझ बहुत खूबसूरत है, जो एक बार दिमाग में आ जाती है उसको रख लेती है। पर और बहुत सी 2-3 बातें ऐसी थी वीकनेस, जिसके लिए मुझे काफी एंड आई थिंक जिस कॉन्फिडेंस के साथ रिया अपने आप को कैरी करती है डिस्पाइट ऑल द फिजिकल चैलेंजेस दैट शी हैज इन हर लाइफ इज आई थिंक समथिंग रिमार्केबल। Incredibly proud to call her my sister and to witness her grow into this remarkable woman she is today. गिरते हैं शाह सवार वो मैदान जंग में, वो तिफ्र क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। यस, रिया एक हिम्मत की मिसाल हमारे परिवार की। रिया इज अ रिमार्केबल चाइल्ड whose spirit shines far brighter than any limitation. You all heard about the stories and watch many movies of the Superman, Spider-Man. But today I want to talk about Supergirl who's been our life in our family. Guessed it right, her name is Riya. Riya was born as a special child, but what truly defines her is not her limitations. It's her extraordinary spirit, compassion, love from the childhood is what she demonstrated. And she's live example of a quote which goes like कि impairment may limit your senses, but dedication has no limits. But Riya's passion and commitment are truly exceptional. If someone had asked me to describe Riya in one word, I would simply say unstoppable. मैं चाहूँगा नृत्य कला में रिया और भी आगे बढ़े और खूब सारी सफलता अर्जन करे। बेटियां एक फूल ही नहीं बल्कि पूरे बाग की खुशबू देती हैं। वो हर रिश्ते को अपने प्यार से महका देती हैं। आज मैं एक ऐसी ही प्यारी सी प्रतिभाशाली बेटी रिया के बारे में बात कर रही हूँ। कुछ लोग अपनी पहचान शब्दों से बनाते हैं, कुछ संस्कारों से, कुछ हुनर से। रिया की शख्सियत भी कुछ ऐसी ही है। रिया एक बेहतरीन डांसर है। उसकी हर प्रस्तुति में उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसका आत्मविश्वास और उसकी कला की झलक दिखाई देती है। इतनी डेडिकेटेड और इतनी मेहनती थी कि वो पढ़ने में पूरा अपने एफर्ट्स लगाती थी। उसकी मम्मा भी उस पर पूरा फोकस करती थी और उसको मोटिवेट करती रहती थी। इवन टीचर्स भी सब मोटिवेट करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा एफर्ट्स तो उसके थे, जिसको इन कमियों को दूर करके अपने आप को आगे ले जाना था। ये डांस में इतने लेवल तक पहुंच गई है कि इसको जो भी डांस करती है, जिस भी गाने पे डांस करती है, उसमें जान डाल देती है। आई एम सो प्राउड ऑफ एवरीथिंग यू हैव अचीव्ड एंड आई विश यू ऑल द लक, स्ट्रेंथ एंड करेज टू कीप चेजिंग एवरी ड्रीम।
keep shining. I'm always cheering for you. What inspires me the most is the person that she is beyond all of these achievements. She faces every challenge in her life with courage and treats it as a chance to learn and become stronger. Even when many people thought she had already achieved enough in her life, Ria believed she could do more, and yeah, she proved them wrong. छुटकू मुटकूस, I want to know how do you guys like? मैम कैसा सिखाते हैं, कैसा रहता है आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। अच्छा, वो बहुत आसानी से हमको सिखाते हैं, हमको बहुत समझ आता है और बहुत आसान है। और कितने टाइम से आप रिया मैम से सीखते हो? 1 महीने। वेरी नाइस। तो आपको क्या डिफरेंस फील हो रहा है पहले 1 महीने से और अब में? मेरे को बिल्कुल डांस नहीं पता था, पर फिर दीदी ने बहुत आसानी से सिखाया था मेरे को समझ आया। अच्छा, आप यूएस से आए हैं? हाँ। कैसा आपका डांसिंग आई एम एक्सपीरियंस है? वेरी फॉर्चुनेट टू डांस विद रिया मैम। शी इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर। Wonderful, and I can see she's so happy, Ria. Outstanding. You know, it's really beautiful. I love how she explains her, steps with confidence, and it feels like you already know all those steps. अद्वैता, आपको कितना टाइम हो गया रिया मैम के साथ सीखते हुए? 1 year and a few months. Wow, so you are almost the most senior out of everyone who's learning dance. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और क्या सबसे अच्छा लगता है आपको? मुझे 1 साल में मैं 6 years के जैसे डांस करने लग गई। वाओ, so मतलब 1 साल में 6 साल जितना डांस रिया ने सिखाया। आउटस्टैंडिंग रिया, वेरी नाइस। पार्की, कैसा रिश्ता है आपका रिया मैम के साथ? अमेजिंग, ऑसम। ओके, सो हाउ डू यू लाइक हर टीचिंग मेथोडोलॉजी? बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा कि कॉन्फिडेंस के साथ सब आ जाता है। सुखदा, ओके, वेरी नाइस। सुख देने वाली सुखदा, वेरी नाइस। तो आपको कैसा सुख की अनुभूति होती है, कैसा फील होता है? मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगता है मैम। सो व्हाट डू यू फील कि डांस काम्स यू? तो है ही है, रिया मैम का बिहेवियर साथ में डांसिंग का जो सिखाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। एक स्टेप को पूरी क्लैरिटी के साथ सिखाते हैं। नाइशा, सो हाउ डू यू लाइक सो फार एंड हाउ डिड यू नो अबाउट रिया मैम? I know about her, my mother told me, and I like her good behavior and her way she dances. Incredible, very nice. अच्छा, so you're the first student of Kala Kunj Academy. First time आए थे, तो कैसा लगता है आपको मैम के साथ डांस करके? अच्छा लगता है, वेरी नाइस। अब हम द लेजेंडरी टीचर से पूछें कि दिस इज कला कुंज स्टैंडिंग विद यू। इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट रिया, जो हमने डिस्कस किया था कई साल पहले कि कला कुंज होगा, और आज कला कुंज है। हम कला कुंज में इंटरव्यू कर रहे हैं, अगली बार हो सकता है हम कुछ बड़ी हाइट पे जाके इंटरव्यू करें। तो आज कला कुंज में इन सब बच्चों को सिखा के आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। पहले मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता था डांस सिखाने में, लेकिन जैसे मैंने सिखाना शुरू किया, एकेडमी के 3.5 years हो गए, तो जैसे मैंने सिखाना शुरू किया धीरे धीरे कैसे मैंने अच्छा करने लग गई सिखाने में। तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा कि बच्चों को अच्छा लग रहा है यहाँ आकर अच्छा डांस सीख रहे हैं। I'm feeling good. Very nice. So I think this is incredible. This journey is incredible. I want to tell you one thing. She is Kavya. She has been coming for the last 1 month. And her mother told me yesterday कि छुट्टियों में कहते हम जहाँ भी गए तो ये 20 दिन में रिया ने पता नहीं क्या जादू किया है इसके अंदर, इसको पैर भी नहीं उठाना आता था। And she danced very very well everywhere. Very nice. So can we clap for Riya ma'am, everyone? Brilliant. So we will do 3 cheers for Kala Kunj. Hip hip. Hooray. Hooray. Hip hip. Hooray. Very nice. And we'll ask everyone who's passionate about dancing, into dancing and wants to dance, please come and to Kala Kunj. It's the right place where not just people dance but hearts connect. Because I think Sangeet, मैं एक musician रह चुकी हूँ, तो I know music connects people. Similarly, dance is a form of expression that connects people. So I'm so happy, Riya, and so proud of you. Thank you. Can I hug you? धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही
होश में लो, हो सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के।